जीवन एक उड़ान है और आपको अकेला ही उड़ना पड़ेगा हमेशा। नमस्कार, सतेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद दोबारा एक नए अंदाज में बिल्कुल दोबारा आ चुका है द सतेंद्र पॉडकास्ट। सो गाइज, हमने द सतेंद्र पॉडकास्ट की कैटेगरी चेंज कर दी गई है। अब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं, कई सारे टॉपिक पे अब हम बात कर सकते हैं। हमको छूट है इस चीज़ की, क्योंकि हमने हमारी कैटेगरी को समय के साथ अपडेट किया है। सो आपको बताता हूँ मैं आज कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों की बात करूँगा, प्रॉफिट पहला स्टेप नहीं होता। मैंने एक बताया भी था एक वीडियो में कि हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी धंधा स्टार्ट किया, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, धंधा आज स्टार्ट किया, उसके 2 दिन बाद यार प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट ये क्या कर रहे हो। प्रॉफिट 7वीं स्टेज होती है गाइज। अगर आप इन 6 स्टेज से अगर गुजर जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 7वीं स्टेज में प्रॉफिट मिलेगा। पर बेसिकली लोगों को ये नहीं पता कि ये 6 स्टेज होती क्या है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है ना, कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ो सबसे पहले, और कुछ नहीं करना। आज अगर कोई भी कंपनी, अगर $1 मिलियन कंपनी अगर बनी है, तो सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ो। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। कम ऑन लाउडली, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो अगली बार, नेक्स्ट बार भी कस्टमर आपके पास आएगा। भाई पहले तो पर्पस बिल्ड करो कि भाई क्या लेने आए। मैं कस्टमर को मार्केट से या मेरे कंपटीशन से अच्छा मैं क्या दे रहा हूँ उसको, जो वो मेरे पास ही आए चलकर, राइट। सो सबसे पहले कस्टमर की आप प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। अधिकांश बार क्या होता है, कोई भी पेरेंट्स है जो किसी फंक्शन में गए, इवेंट्स में गए या ट्रेवल करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पॉटी कर देते हैं, सूसू कर देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज मार्केट में ऐसे डाइपर अवेलेबल हैं जो बच्चे की पोटी को सोख लेते हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चे पोटी करते हैं तो बड़ा ही बदबू सी आती है। पेरेंट्स इरिटेट सा महसूस करते हैं, क्या कर दिया तूने। अब वो तो बच्चा है, वो तो समझता नहीं। तो मार्केट में देन ऐसे डाइपर अवेलेबल है जो आपकी जो बच्चे पोटी करते हैं तो बदबू नहीं आती। तो कैप्चर द इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम को पकड़ा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। केले का सेब आपने देखा है, केला। अगर आप केला एक फल है बेसिकली, और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। आपको कोई ट्रैवल करना है और आप केले को अगर बैग में डाल दिए, फिर अगर आप उसके ऊपर से देन अगर सामान डाल देते हो तो केला पिचक जाता है। आज मार्केट में केले का जैसा सेब अवेलेबल है, मतलब उसके आकार का सेब अवेलेबल है। आप उसको केले में डालो, उस सेब के अंदर केला डालो, फिर आप कहीं भी उस केले को ले जा सकते हो। तो कैप्चर द इनकन्वीनियंस। सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ो आप। तो अब आप कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो बिजनेस को स्केल अप करना है, तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले कस्टमर की मेजर प्रॉब्लम पे ध्यान करो। मैं खुद बताऊं अपने बारे में, मैं रिसेंटली, मेरे को आज 1.5 महीना हो गया और ये प्रॉब्लम कब निकल के आएगी, ये प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा। आपको मार्केट रिसर्च करना। आपकी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या करने वाले हो या कभी भी करोगे, मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। बिना मार्केट रिसर्च के अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो ना, देन लॉस, आप कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं रिसेंटली खुद 1.5 महीने से इतना मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे मैंने, जब मेरा खुद का अकाउंट है सतेंद्र सिंह के नाम से, वहाँ पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पूरा कैंपेन चलाया था। वहाँ मैंने ई-कॉमर्स को लेकर इतने क्वेश्चन जवाब किए और लोगों ने इतने मेरे को फीडबैक दिए। सो बेसिकली ई-कॉमर्स को लेकर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और ई-कॉमर्स एक तरह से मेरा प्रोफेशनल भी है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पकड़ो। सेकंड होता है कस्टमर। आपको ये नहीं पता कि आपका कस्टमर करता क्या है, वो रहता कहाँ है, वो Tier 2 सिटी, वो गांव का रहने वाला या शहर में रहता है, वो कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है,
वो खाता क्या है, पीता क्या है, उसकी एज क्या है, उसमें क्या इंटरेस्ट है उसका। तो सबसे पहले आप कस्टमर को समझो कि भाई मेरा कस्टमर कौन सी उम्र वाला। मैं आज बताऊं कि कौन सी एज का है मेरा कस्टमर। दासन पॉडकास्ट में 18 से लेकर 30 साल की उम्र के जो यंग है, जो मैन है, वुमेन है, वो दासन पॉडकास्ट को आज सुनते हैं। तो अब मुझे बेसिकली पता चल गया कि भाई जो मेरी टारगेट जो ऑडियंस है ना, वो 18 साल से लेकर 30 और 35 साल के बीच में। तो मुझे उनको इनके ऊपर फोकस करना है और उनके अपनी जो मेरी ऑडियंस है उसको समझकर इस तरह का मुझे कंटेंट बनाना है कि जो उनको पसंद आ सके। अब भाई मेरी ऑडियंस ओल्ड एज की नहीं है, जैसे कोई 45 साल 50 साल की नहीं है, तो मुझे अब उस ऑडियंस पर इतना फोकस नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस 18 से लेकर 35 साल या 30 साल के बीच में, तो मुझे उस हिसाब से अपने कंटेंट को रेलिवेंट करना है, राइट। तो अपने सबसे पहले अपने कस्टमर को समझो कि भाई मेरा कस्टमर रहता कहाँ है, जाता कहाँ है, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करता है। थर्ड चीज़ होती है पीपल। अगर आपको बिजनेस को स्केल अप करना है, मैं इससे पहले आपको एक ज़बरदस्त गोल स्टेटमेंट देता हूँ। अगर आपकी कंपनी में अगर आप अपने से अगर छोटे इंसान को लेके आते हो तो आपकी कंपनी बोनी कंपनी आएगी। मैन पावर पे बहुत फोकस करिए। अगर आपकी मैन पावर अच्छी होगी तो आप आपके बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, क्योंकि एक मैन पावर ही होती है जो किसी भी बिजनेस को छोटा है उसे बड़ा बना सकती है। फोर्थ होती है प्रोडक्ट। ये समझ लो कि किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है ना, तो आप कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लो मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, आप कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अगर आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है ना, क्योंकि कस्टमर को चाहिए जो चीज़ कस्टमर को पसंद है, आप उसको वो चीज़ नहीं दे रहे, आप उसको वो चीज़ दे रहे हो जो आपको पसंद है। अरे भाई, जो कस्टमर को पसंद है उसको वो दो, आप उसको वो दे रहे हो जो आपको पसंद है। तो प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये और ये कैसे निकल के आएगी चीज़ें कि भाई अभी ये नहीं कि आपने कोई भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो भाई देख लिया, हाँ कंपटीशन भी मेरा आजू बाजू वाला भी यही कर रहा है तो मैं भी यही प्रोडक्ट डाल दूं। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए और बेसिकली प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये तभी पता चलता है कि भाई क्या चलेगा, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा होगा तो कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा और दोबारा कस्टमर आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, और भी तो मार्केट में बैठे हैं उनके पास जाएगा ना। सो बेसिकली अपने प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट भी करिए, ठीक है, और प्रोडक्ट सही सेलेक्ट करिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप देन कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, देन लॉस, कोई मतलब वाली बात नहीं है। पांचवा टॉपिक होता है प्राइसिंग। पहले प्राइस नहीं निकलती, पहले ना प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। हम क्या करते हैं, भाई ये इतनी प्राइस का है, इतने में बेचेंगे, इतना मार्जिन रह जाएगा। नो, ये गलत है। किसी भी प्रोडक्ट की पहले प्राइस नहीं निकलती, पहले उसकी कॉस्ट निकलती। पहले उसकी कॉस्ट निकालो कि इसको बनाने में, इसको लाने में कितना खर्चा आ रहा है, देन उसको कस्टमर को जब डिलीवर करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है। इन सब चीज़ों के बाद आपकी जो लास्ट में जो बेसिक बचती है वो बचती है आपकी प्राइस की। भाई इस प्राइस में मेरे को इतना प्रॉफिट बचेगा, सब कुछ एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड जोड़ के इतना बचेगा। छठा स्टेप है परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं प्रोसेस। आपका है ना प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है, मुद्दा बड़ा सिंपल है। देखो, गाय को मांस और शेर को घास कभी नहीं खिलाते। हम यही करते हैं। हम बेसिकली हर कोई बिजनेस में नहीं कर रहा है। गाय को मांस और शेर को घास नहीं खिलाते। अगर आप गाय को मांस खिलाओगे तो क्या वो खाएगी, और शेर को आप घास डालोगे शेर खाएगा? कभी नहीं खाएगा। और यही हम कर रहे हैं, इसलिए हम स्केल अप नहीं हो पा रहे, हम थोड़ा बिजनेस की ग्रोथ नहीं करा पा रहे। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ कहीं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM से आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हो, और एक होता है ERM से आप आपके बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। सो कब तक आप गल्ले पे बैठे रहोगे? आपको गल्ला तो छोड़ना पड़ेगा ना, अगर आपको स्केल अप करना है आपके बिजनेस को। तो आपके जो भी आपका बिजनेस है, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आपको इसमें प्रोसेस डालना ही पड़ेगा गाइस। क्योंकि बिना प्रोसेस के आज कोई भी आप देख लो, अगर कोई भी कंपनी आज स्केल अप हुई है, अगर बड़ी हुई है,
तो उसने अपने बिजनेस में प्रोसेस होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। देन अगर आप ऐसे ही बिना टेक्नोलॉजी के अगर आप मार्केट में आते हो और समय के साथ अपडेट नहीं करते हो तो देन आपको लॉस है और आप स्केल अप कर ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक समय था जब इतना चलता था नोकिया फ़ोन के मामले में, भाई फ़ोन मतलब नोकिया, फ़ोन मतलब नोकिया। नोकिया ने समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। एंड्रॉइड में दुनिया मूव हो गई, नोकिया ने बोला नहीं हम तो इसमें ही चलेंगे, हमको माइक्रोसॉफ्ट ही ठीक है। हम समय के साथ मूव नहीं किया। आज आपको पता है नोकिया का नामो निशान नहीं है। अगर आप दूरबीन लेके भी ढूंढोगे ना नोकिया को तो वो दिखेगा नहीं। समय के साथ अपडेट करो, प्रोसेस और आपका जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, वो बिजनेस में लेके आओ, तभी आप स्केल अप कर सकते हो। और फिर देन लास्ट में 7वीं स्टेज होती है प्रॉफिट। फिर कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट निकल के आता है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी धंधा स्टार्ट किया, प्रॉब्लम तो पकड़ी नहीं, प्रॉब्लम गई भाड़ में। कस्टमर हमारा क्या कर रहा है, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, ना कस्टमर पे फोकस किया, ना मैन पावर अच्छी है, ना मैन पावर छोड़ो, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट वो है जो हमको अच्छा लगता है और जो कस्टमर को अच्छा लगता है वो तो हम लेके ही नहीं आए। प्राइसिंग का हमें कोई अता पता नहीं है और टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे बिजनेस में और हम कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं आ रहा। अगर आप इन 6 स्टेप को अगर सुधार लेते हो, अगर इनमें आप इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बिजनेस में मार्जिन आएगा और आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। दास सत्येंद्र पॉडकास्ट की अब एक यही पर्पस रह चुका है कि अब आने वाले हमारे जितने भी पॉडकास्ट है वो हम बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ई-कॉमर्स को लेकर एक पॉडकास्ट आने वाला है। मैं बेसिकली आपको एक डेट टाइम तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जो ऐप है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी, इतना ट्रैफिक है इस ऐप पर, अब तो आप खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मेरा खुद का अकाउंट है वहाँ पे सत्येंद्र सिंह के नाम से, और इतनी ग्रोथ हुई है मेरी उस अकाउंट पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद जाके वहाँ देख सकते हो मेरे अकाउंट पे। वहाँ से मैंने ई-कॉमर्स का कोर्स लिया और इतना सीखा इस ई-कॉमर्स के बारे में, इतना कुछ सीखा कि मैं आज ई-कॉमर्स के बारे में इतना गहराई में जान चुका हूँ ई-कॉमर्स को कि क्या चीज़ है। आज लोगों को ई-कॉमर्स को लेकर कुछ डाउट है, ई-कॉमर्स को लेकर डर है। मेरा पॉडकास्ट आने वाला है ई-कॉमर्स के ऊपर। मुझे ये तो नहीं पता कब तक आएगा, क्योंकि बड़ा है पॉडकास्ट और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। इसलिए आप दास सत्येंद्र पॉडकास्ट करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं उसके अपडेट डालता रहता हूँ कि भाई कब आने वाला है, नई चीज़ क्या आने वाली है। सो गाइज सुनते रहिए हमेशा की तरह दास सत्येंद्र पॉडकास्ट। अवेलेबल है स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, गाना, हर जगह दास सत्येंद्र पॉडकास्ट अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट।